हेलो दोस्तों, तो अभी हम 5th स्टैंडर्ड का हिंदी चैप्टर योग्य चुनाव निकालेंगे। तो राजा मंगल सेन 3 पार्ट योग्य चुनाव। तो भी राजा मंगल सेन, राजा यानी किंग, मंगल सेन की मंत्री जगत राम, मतलब उनके मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े मतलब ओल्ड हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती मांगी। मंत्री ने राजा से कहा कि मुझे मुक्त कर दो सेवा से। अभी राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। सेवाभावी मतलब सबका हेल्प करने वाला, मतलब सबकी मदद करता है वो। और परोपकारी मतलब अच्छा, और ईमानदार मतलब सच्चा, हॉनेस्ट मतलब हॉनेस्ट। और मंत्री का चुनाव यानी चयन, इलेक्शन कर लीजिए, तभी आपको सेवा से मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। राज्य मतलब किंगडम, ढिंढोरा पिटवा दो मतलब सबको बता दो कि चयन होने वाला है, मीन्स चुनाव दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। चंद दिन राज दरबार और जाने वाले मार्ग पर सुबह से नवयुवक की भीड़ लग गई। मतलब जो चयन था वो उसका दिन आ गया और बहुत सारे लोग जाने लगे मंत्री बनने के लिए भी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जाने लगे। सैकड़ों यानी 100 से ऊपर दरबार को जाने लगे। इस रास्ते पर एक तरफ वृद्ध हताश बैठा था। वृद्ध मीन्स ओल्ड, हताश बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। हताश सा बैठा था, तो अभी एक वृद्ध, उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। उस वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहे। इस वृद्ध ने कई बार मतलब बहुत बार निकालने की कोशिश की पर वो असफल, मतलब नहीं निकाल पाए। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। बहुत सारे इधर से लोग जा रहे थे राज दरबार की ओर, पर किसी ने भी वृद्ध की मदद नहीं की। उम्मीदवार युवकों में था एक कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली मतलब उसमें सारे गुण थे, मतलब ईमानदार था, परोपकारी था, सेवाभावी था, सब गुण थे उसमें। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, दौड़ते हुए जा रहा था राज दरबार। उसी समय बैलगाड़ी का वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर निकलने की प्रयास कर रहा था। जब वो जा रहा था राज दरबार की ओर, तब फिर से वो वृद्ध आदमी निकालने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार जाने की न चिंता करने कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। उसने क्या किया, देखकर
सीधा मतलब राज दरबार में जाने की न चिंता करके सीधा वो कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर होने के जाने की आशंका से भागते दौड़ के कर्मवीर दरबार पहुंचा। वो हाफ रहा था। हाफ मतलब पूरी सांस खुल गई थी। हाफ डर रहा था वो। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। जो वो कीचड़ में आया था ना, सब हंसने लगे। तब भी बैलगाड़ी वाला वृद्ध वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। वो बुढ़ा वृद्ध कोई और नहीं, वो जगतराम मंत्री थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। जगतराम राजा से कहा, महाराज, वह सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बात जानकर राजा ने मंगलसेन प्रसन्न होकर उन्हें जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे राज्य का प्रयास करना चाहिए। वो कौन था? मंत्री जगतराम। उन्होंने राजा को सारी घटना बताई और फिर राजा ने जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुख, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। जगतराम योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज कर्मवीर राज्य का नया मंत्री है। वो कर्मवीर नया मंत्री है। अभी ये किसने लिखा है? सुधा शर्मा। और इधर क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है।